आई जॉइन माई कॉलेज विथ फुल ऑफ पैशन एंड एम्बिशन कि मैं सब कुछ करूँगी जो मैंने 2 सालों में मिस किया है, बट फियर ऑफ जजमेंट किल्ड इट ऑल। आज मैं ये स्टोरी सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि जो भी लोग अपने फ्यूचर में कहीं कॉलेज ज्वाइन करें या आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपको अगर इस सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है तो आप इसे एस्केप करो। सो दिस वॉज द डे 13th of December 2021 जब मेरा कॉलेज से कॉल आता है कि आज आपकी ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है। मैं और पापा जाते हैं। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, थोड़ी नर्वस भी थी, बट आई वॉज एक्साइटेड कि हाँ चलो अब कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा। मैं हर इवेंट में पार्ट लूँगी, हर फेस्ट में पार्ट लूँगी, सीनियर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाऊंगी, नेटवर्किंग अच्छी होगी मेरी, और मैंने जो भी 2 सालों में मिस किया है ना वो सब मैं पूरा कर दूंगी। बट जब मैं कॉलेज जाती हूँ पहला साल, आई रियली लव माई फर्स्ट ईयर। मैंने डायरी में भी अपनी डायरीज में भी बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर के बारे में ही लिखी है, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ मुझे कोई भी पता नहीं था। मेरे आसपास कौन घूम रहा है, मेरे आसपास फैकल्टी है, टीचर है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं किसी को पर्सनली जानती नहीं थी। सो मैं जितनी भी कंपटीशन होती, चाहे वो मेरे बस का होता या ना होता, चाहे वो मेरे डोमेन का होता ना होता, मैं सिर्फ जाती, उसमें पार्टिसिपेट करती। एंड मुझे कुछ चाहिए नहीं था उससे कि मुझे प्राइज़ जीतना है या मुझे किसी को प्रूव करना है दैट आई एम सुपीरियर टू देम। बस सिर्फ सीखने के लिए जा रही थी। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको अनजान लोगों से उतनी घबराहट नहीं होती जितनी जाने पहचाने लोगों से होती है, क्योंकि अनजान लोग तो आपको आज देखेंगे और कल चले जाएंगे, पर जो जाने पहचाने लोग होते हैं, जो जिनको आप पर्सनली जानते हैं, वो आपको पर्सनली जानते हैं, तो आपको डर होता है कि यार दिस पर्सन विल जज मी ऑन दिस बेसिस, दिस पर्सन व्हाट वुड दे थिंक अबाउट मी। फर्स्ट ईयर तो एकदम बिंदास गुजरा, बट जैसे ही मैं अब सेकेंड ईयर में आती हूँ, अब मेरे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है। अब मैं लोगों को पर्सनली जान चुकी हूँ, अब मैं जहाँ भी जाती हूँ जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं, तो मुझे ये रहता है कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, मुझे जीतना है इस कंपटीशन को, मुझे सेमिनार्स में बोलना है, मुझे खुद को शो अप करना है। तो अब धीरे धीरे मेरे ऊपर वो फियर ऑफ जजमेंट क्रिएट होने लगा कि अगर मैं अच्छा नहीं करती हूँ तो पीपल विल थिंक कि यार शी इज़ नॉट अप टू द मार्क, एंड मुझे डाउनग्रेड करेंगे। इसकी वजह से हुआ क्या, जो इवेंट मुझे मेरे डोमेन के नहीं थे, मैं उनमें जाना ही बंद कर दिया। मैं उस डोमेन में जाती ही नहीं थी। जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स मैंने मिस कर दिए, बहुत सारी चीज़ों मैंने शो अप ही नहीं किया। आज मैं रिग्रेट करती हूँ कि अगर मैं उन कॉम्पिटिशन में गई होती तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होता। ये लोग क्या यार, कल थे, वो सारे थे कल, बट आज मैं स्लोली उनका नाम भी नहीं याद आ रहा है। तो अगर हम अपनी लाइफ को ना किसी के लिए स्ट्रक करके बैठे कि यार वो बंदा मेरे लिए क्या सोचेगा, वो बंदी मेरे लिए क्या सोचेगी, तो मेरा मानो कि तुम अपने साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस कर रहे हो, बिकॉज एवरीवन इज टेम्पररी इन योर लाइफ एक्सेप्ट यू। तुम खुद के लाइफ में एक परमानेंट रोल प्ले कर रहे हो। तो अगर तुम खुद का साथ छोड़ देते हो जस्ट बिकॉज थिंकिंग के लोग क्या सोचेंगे, तो आप एक डिक्लाइन मोड में आ गए। अब आप नीचे गिरते जाओगे, हर एक दिन आपका स्तर घटते जाएगा। एंड आपको ये तब रियलाइज़ होगा जब साल निकल जाएंगे और जब आप पीछे मुड़कर देखोगे ना कि आपने किसी भी इवेंट में शो अप नहीं किया जस्ट बिकॉज कि आप सोच रहे थे कि आपको तो बेस्ट बनना है, आपको तो सबसे अच्छी स्पीच देनी है, आपको तो सबसे बड़ा डिबेट कॉम्पिटिशन ढूंढना है, सिर्फ यही डर से। बट आप बहुत अच्छा कर सकते थे, आप बहुत कुछ सीख सकते थे, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस कर दिया सिर्फ लोगों के डर से। कहीं ना आई वॉज मिसिंग माई ओल्ड सेल्फ। मुझे लग रहा था कि यार वो पहले वाली जो थी दैट वॉज समथिंग न्यू। आई वॉज वेरी एंथुजियास्ट, आई वॉज वेरी चार्मिंग, मुझे अच्छा लगता था लोगों से मिलके, नए नए दोस्त बना के। बट वो जो एम्बिशन था कुछ करने का, वो कभी कम नहीं हुआ मेरे अंदर से। भले ही मैं अब लोगों को नहीं दिखा रही थी कि दैट आई वॉज वेरी एम्बिशियस, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। अब मैं वो सबको खुद के अंदर समेट रही थी। मैंने अपना नोशन का प्लेटफॉर्म बनाया एंड उसमें पेजेस क्रिएट करती हूँ, उसमें ही लिखती हूँ क्या करना है, कैसे करना है, सीखती हूँ दिन भर यूट्यूब में ये वो सारे डोमेन की नॉलेज लेना, कैसे बात करना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज को समझना है, साइकोलॉजी ट्रिक्स एंड और भी बहुत कुछ, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें, पॉडकास्ट। और ये सारी चीज़ें जो थी ना, वो कहीं ना कहीं मेरी एम्बिशन थी कि मुझे ये सब सीखना है। धीरे धीरे मैंने सारे सोशल गैदरिंग, सोशल इंटरेक्शंस को कट कर दिया और बहुत ही फ्यू फ्रेंड्स बचे मेरे लाइफ में। कॉलेज के थर्ड ईयर के आते आते तक तो उंगलियों पर गिन सकती हूँ मैं कि कितने लोग मेरे साथ में थे। एंड ये सबके साथ होता है। एंड नाउ जब मैं कॉलेज से पास आउट हो चुकी हूँ तो सिर्फ 3 या 4 लोग बचे मेरे लाइफ में, और वो भी हार्डली महीनों में सिर्फ 1 या 2 बार फ़ोन होती है। तो अब मुझे लगता है कि यार मैंने जिन लोगों को दिखाने के लिए, जिन लोगों के डर से अपना पैशन छोड़ा,
अपने आप को शो अप नहीं किया, खुद पे काम नहीं किया, खुद को अंडर एस्टिमेट किया कि यार मैं कहाँ जीत पाऊँगी वो कंपटीशन, आज वो लोग सारे ख़त्म हो गए हैं। बट मैं हूँ मेरे साथ, मैं खुद देख पा रही हूँ, मेरी जर्नी को मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक इवैल्यूएट कर सकती हूँ। एंड जब आप खुद को रिग्रेट करवाते हो ना, तो उससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपको अगर कुछ ड्रीम्स आ रही है कि आपको ये करना है, तो आपको वो अंदर से इसलिए आ रही है क्योंकि आप उसके कैपेबल हो, क्योंकि आपको वो जर्नी कुछ सिखाएगा। हर किसी को एक तरह की ड्रीम्स नहीं आती है, हर किसी का मन सिर्फ एक ही काम करने को नहीं होता यार। आज दुनिया में कितने सारे तरह के लोग हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, बट अगर वो भी सोचते कि यार मुझे तो 9 to 5 करना है, मुझे नॉर्मल काम करना है, नॉर्मल सी लाइफ जीनी है, तो आई डोंट थिंक कि वो उतना पैशनेटली उस चीज़ के ऊपर काम कर पाते। जस्ट बिकॉज दे अंडरस्टैंड देयर इनर कॉलिंग, उनको समझ में आ रहा था कि अंदर से उनकी जो बातें आ रही हैं उस पर उन्हें काम करना है, वो उसके लिए बने हैं। तो इसीलिए आज वो कुछ ऐसा क्रिएट कर पा रहे हैं जो मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ में एक रिवोल्यूशन लेके आ रहा है। तो आपको जब कभी फियर ऑफ जजमेंट हो कि लोग क्या सोचेंगे, तो सिर्फ एक बात याद रखना कि ये सब टेम्पररी है। एंड जो मेरी इनर सेल्फ बोल रही है मुझे करने के लिए इज़ द ओनली थिंग माई कर्मा, माई धर्मा, माई एवरीथिंग इज़। और मुझे सिर्फ इसी पे काम करना है और दूसरों की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि लोगों की पर्सपेक्टिव बदलती है। जब आप अपनी खुद की पर्सपेक्टिव में चेंज लाते हो, उन्हें दिखाई देता है कि आप खुद पे काम कर रहे हो, तो आपकी वो अलग तरह से रेस्पेक्ट करने लगते हैं। जो लोग कभी आपको ह्यूमिलेट करते थे, जब आप कुछ पा लो तो वही लोग आपके पीछे आते हैं, वही लोग आपको प्रेज करते हैं, वही लोग आपके दोस्त बनने में उनको एक प्रेस्टीज महसूस होता है। सो गाइज, नेवर एवर एवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। जो भी आपका मन होना, जैसे आप जीना चाहते हो आप जियो, आपको जो भी काम करना है, आपको जो कंपटीशन में पार्ट लेना है आप लो। अगर आप फेल भी होते हो ना, तो मेरा मानो कि आप दुनिया में बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ अभी आपके लिए बाकी है सीखने के लिए, इसीलिए आप फेल हो रहे हो। और ये जर्नी आपको सब कुछ सिखा देगा। तो नेवर एवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।